और आने वाली और वैकेंसीज की तैयारी अब बहुत अच्छे से कर रहे होगे। सो यहाँ पे मैं उन्हीं एग्जाम्स की तैयारी करा रही हूँ। 74 क्वेश्चंस करवा चुकी थी, आज हम 75 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप चिल्स, बैक पेन एंड फीवर। तो पेशेंट को बैक पेन और फीवर हो रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली, बिकॉज ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, हीमोलिटिक रिएक्शन है जो कि देखने को मिलता है। सो सबसे पहला काम है कि ट्रांसफ्यूजन को ही स्टॉप करो और डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नया। A nurse is caring for a patient with a diabetes who becomes sweaty, tremulous and confused. The nurse should, तो डायबिटीज वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, पेशेंट स्वेटी है, ट्रेमुलस है और कंफ्यूज्ड है। नर्स क्या करेगी? गिव इंसुलिन, प्रोवाइड ऑरेंज जूस, कॉल द डॉक्टर, चेक यूरिन कीटोन्स। तो ये कंफ्यूज्ड है, ट्रेमुलस है, स्वेटी है, ये हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हाइपर वाले सिम्टम्स नहीं है, ये हाइपोग्लाइसीमिया के हैं। तो शुगर लेवल्स बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे भाई? ऑरेंज जूस यहाँ पे पेशेंट को दोगे, बिकॉज यहाँ पे टाइप नहीं लिखी हुई कौन सी डायबिटीज है, क्लियर? तो आपको ये स्पेसिफाई करना है थ्रू द सिम्टम्स। सिम्टम्स पढ़ के आपको पता चलेगा कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है कि हाइपोग्लाइसीमिया है, क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद चेस्ट पेन इज प्रिस्क्राइब सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरिन। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, तो क्लाइंट है चेस्ट पेन वाला, उसे सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन दी गई है। नर्स क्या क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करेगी? स्वेलो द टैबलेट विद वाटर, च्यू द टैबलेट कंप्लीटली, प्लेस इट अंडर द टंग अंटिल इट डिजॉल्व, टेक इट आफ्टर मील। सो से सबलिंगुअली कैसे देते हैं हम? टंग के अंदर प्लेस किया जाता है और तब तक प्लेस करके रखना है तब तक कि ये डिजॉल्व नहीं हो जाती। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। Next है, the nurse is caring for a patient with increased ICP, which position should be maintained? तो इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, तो कौन सी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन होगी? सुपाइन, ट्रेंडलबर्ग, सेमी फाउलर्स, हाई फाउलर्स। तो इट्स अ सेमी फाउलर्स पोजीशन। 30 डिग्री, ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है आपको, ये क्या करेगा, मतलब सेमी में रखना है, 30 डिग्री तक रखना है हेड को। ये वीनस रिटर्न को ब्रेन से, मतलब ब्रेन से ब्लड को प्रॉपरली नीचे लेके आएगा, ठीक है ना, थ्रू वर्ड्स द ग्रेविटी। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विथ ट्रिक्योस्टमी कफ एंड द ट्यूब बिकम डिसलॉग। तो ट्रिक्योस्टमी कफ है पेशेंट की और ट्यूब जो है वो डिसलॉग हो गई है। नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा? कॉल द फिजिशियन, इंसर्ट अ न्यू ट्रिक्योस्टमी ट्यूब, मेंटेन एयरवे पेंडेंसी विद द ऑप्टीट्यूटर और स्पेयर ट्यूब, प्रोवाइड ऑक्सीजन वाया फेस मास्क। तो यहाँ पे आपको एयरवे को मेंटेन करना है, बिकॉज वहाँ पे आपको एयरवे मेंटेनेंस इज योर प्रायोरिटी, ठीक है? जब तक आप सेकेंड ट्रिक्योस्टमी ट्यूब डालोगे तब तक तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब ट्यूटर और स्पेयर ट्यूब के साथ आपको एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आज लास्ट डे है भाई ऑफर्स का। सो लास्ट डे मतलब आज 23, मैंने पहले ही बोला था आपको लास्ट डे है। 3 मंथ्स का बैच 1799, 6 मंथ्स का बैच 2899 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो सिलेक्शंस आपने इस बार हमारी देख ही ली हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस गई हैं भाई। डीएचएस के एग्जाम हो चाहे जीएमसीएच का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में हम रैंक टॉप कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में हम सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। और पढ़ा मैं ही रही हूँ, आपको और कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, एमसीक्यू क्लासेस, फुल थ्योरी, डाउट क्लासेस एंड पंजाबी क्लासेस। बाबा फरीदकोट की 250 प्लस वैकेंसी आ रही है भाई, 1000 वैकेंसी अभी अनाउंस की गई है 13 अक्टूबर को, तो रेडी रहो। 3 मंथ्स का बैच भी आप ले सकते हो, ओनली 1800 रुपीज़, फीस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप प्रॉपर रिविजन करोगे, और अगर आपको 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो 2899, कोई आपको 4000, 5000, 3000 फीस देने की जरूरत नहीं है, ओनली 2900 रुपीज़। ओके, सो जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज लास्ट डेट है भाई ऑफर्स, दिवाली ऑफर्स की लास्ट डेट है। नेक्स्ट है, द पेशेंट ऑन हेपरिन इन्फ्यूज हैज एपीटीटी वैल्यू ऑफ 98 सेकेंड्स, द नर्स शुड। तो एपीटीटी वैल्यू 98 सेकेंड है, हेपरिन पे चल रहा है पेशेंट, नर्स क्या करेगी? कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई प्रोवाइडर, इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट, एडमिनिस्टर विटामिन के। तो ऑब्वियसली स्टॉप करो इन्फ्यूजन को, क्यों? क्योंकि अगर एपीटीटी का टाइम 80 से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स टॉक्सिसिटी हो रही है, सो वहीं पे हेपरिन को स्टॉप करके एंटीडोट जाएगा।
नेक्स्ट है द नर्स प्रिपेयर टू इंसर्ट अ फॉलिस कैथेटर इन अ फीमेल क्लाइंट, द करेक्ट एक्शन इज, फीमेल क्लाइंट में फॉलिस कैथेटर डाल रहे हो, करेक्ट एक्शन क्या रहेगा? क्लीन लिबिया फ्रॉम बैक टू फ्रंट, कभी नहीं करते, हमेशा फ्रंट टू बैक जाता है क्योंकि एनस जो है वो ज़्यादा कंटामिनेटेड एरिया है। इन्फ्लेट बैलून बिफोर इंसर्शन, इंसर्ट करने के बाद इन्फ्लेट किया जाता है बैलून, पहले नहीं। इंसर्ट कैथेटर until यूरिन फ्लोज देन एडवांस 1 to 2 इंचेस, यस, जब तक यूरिन फ्लो हो रहा है तब तक आप इंसर्ट करोगे और जब आपको यूरिन दिखने लग जाए कैथेटर में आप 1-2 इंचेस आगे लेके जाते हो। कीप द कैथेटर टिप अपवर्ड ड्यूरिंग इंसर्शन, नो, ठीक है, उससे पेशेंट को कहीं पे भी ट्रॉमा हो सकता है। नेक्स्ट है वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, द नर्स शुड प्रायोरिटाइज विच असेसमेंट, क्या प्रायोरिटाइज असेसमेंट रहेगी? बावल साउंड, चेस्ट पेन एंड ईसीजी चेंजेस, यूरिन आउटपुट, पेरिफेरल पल्सेस, तो इट्स अ चेस्ट पेन एंड ईसीजी चेंजेस जो कि आपको इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम और ईसीजी चेंजेस आपको बताएंगे कि कौन सी स्टेज पे एमआई है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेबर फीटल हार्ट रेट इज 90 बीट्स पर मिनट, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, लेबर के टाइम पे बच्चे की हार्ट रेट 90 है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन, प्लेस द मदर ऑन हर लेफ्ट साइड, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिलीवरी। सो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्या करना है, ये यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का केस है, लेबर के टाइम हो रही है, कम हो रही है, तो आप मदर को लेफ्ट साइड को लेटाओगे ताकि मदर जो है अच्छे से सांस ले पाए, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो। तो राइट ऑप्शन प्रायोरिटी अभी यही रहेगी जो आप करोगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद एडिसन्स डिसीज इज एट रिस्क फॉर, तो एडिसन्स डिसीज वाला पेशेंट किसके रिस्क पे होता है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। पहले डिसीज कंडीशन पढ़ लेना, एडिसन्स डिसीज, इसमें कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन कम होता है। क्लियर? सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया है। एंड आज आपका लास्ट डे है भाई ऑफर्स का, जिसको भी जुड़ना है मेरे साथ, ठीक है, नंबर आपके पास है। 3 मंथ्स का कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच ओनली 1800 रुपीज़ में, 6 मंथ्स का ओनली 2900 में, ठीक है। इतने का तो आप बैच में अगर सैलरी लेने जा रहे हो तो ये बैच के अफोर्डेबल प्राइजेस है, ठीक है ना। और इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है और सिलेक्शंस आपको पता है, आपका ट्रस्ट है, जो तभी आप इतनी सिलेक्शंस हम निकाल पा रहे हैं क्योंकि आप लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं। और बच्चे पूछते हैं मैम आप ही पढ़ाओगे? यस, आई विल टीच यू ऑल, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगी और कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं ही टीचर हूँ। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, लाइव भी होंगी, चाहे आप जॉब कर रहे हो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, फुल थ्योरी रहेगी, एमसीक्यू क्लास भी रहेगी, डाउट क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी आपको साथ में, ठीक है। सो जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। आज लास्ट डे ऑफ दिवाली ऑफर, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।